हेलो बच्चों, स्मार्ट बोर्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आपके बीच मैं लेकर आया हूं बाबू रे साइंस साइंस विथ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी इसमें रहेगा, ठीक है। और ये मैंने कि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रहेगा बच्चे। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप लोग सेशन में जुड़ने का काम करें और अपने सगे संबंधी जो भी होंगे शेयर करने का काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चे आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, तो मैं अब आपसे ज्यादा विशेष वार्तालाप नहीं करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे कि आप लोग का इस घड़ी में एक एक सेकेंड बहुत ही बड़ा महत्व और बहुत ही बड़ा रोल रखता है बच्चे। तो आइए आपके बीच पहला क्वेश्चन आपके बीच है बाबू। बिजली के तार यानी बिजली के फ्यूज का तार जो बना होता है किसका बना होता है? जल्दी से बता दो। बिजली के फ्यूज का जो तार बना होता है किसका बना होता है? तो बाबू इसका आंसर बताएगा। क्या टीन का बना होता है, तांबे का, तांबे और टीन का, या इनमें से कोई? देखो, तो बिजली के फ्यूज का जो तार होता है एल्युमिनियम एल्युमिनियम का भी रहता है, चांदी का भी रहता है, ठीक है। आपका जस्ता का भी रहता है, सीसा टीन का भी मिश्रण रहता है। ये अनेक प्रकार का फ्यूज बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑप्शन में अगर देखा जाए बच्चे, तो इसमें सीसा का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इस ऑप्शन देखकर ही मारेंगे बाबू कि बिजली के फ्यूज का जो तार होता है जो बना होता है तांबे और टीन का बना होता है, क्योंकि बिजली का तार है उसमें पूरा इलेक्ट्रिक प्रवाहित होगा, है ना। 11,000 वोल्ट मान लिया जाए, घरों में कितना ज्यादा आता है, कितना ज्यादा जो है कि वाट का प्रयोग होता है। तो उस हिसाब से जो उसमें फ्यूज लगाया जाता है। अगर बड़े बड़े आप चले जाइए, जैसे कहने का मतलब जहां 11,000 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, तो वहां का फ्यूज बहुत मोटा तागड़ा रहता होगा, ठीक है। तो बिजली के फ्यूज का जो तार होता है बाबू रे तांबे और टीन का बना होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो गलनांक होती है बाबू रे, गलनांक है ना, गलनांक जो होती है बिल्कुल कम होती है। इसकी गलनांक क्या होती है? कम होती है बच्चे। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी गलनांक क्या होगी? निम्न होगी। निम्न होगी तभी जो है कि ज्यादा धारा प्रवाहित होने पर वो क्या होगा? पुनः क्षति हो जाएगा, ठीक है, गल जाएगा, जिससे हमारा प्रवाहित रुक जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बात करेंगे बच्चे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। यानी सिल्वर मतलब कहे बबुआ रे, तो सिल्वर को हम कहते हैं बाबू रे चांदी कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं बाबू रे? चांदी। तो चांदी की जो है, चांदी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, विद्युत की चालकता इसमें सबसे ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अगर चालक सबसे ज्यादा उच्च किस्म का है तो बाबू रे चांदी। अगर बात किया जाए सोना, तो सोना तो ज्यादा प्रभावित वो गल जाएगा, पिघल जाएगा, हालांकि वो भी होती, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होती? चांदी होती, ठीक है। तो कहता है 20 डिग्री पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब होता है बाबू रे, जब किसी वायर में धारा प्रवाहित हो रही तो उसे रोकने का काम करने वाला होती है, उसे हम कहते हैं बाबू रे प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोधकता हो जाती है 1.60 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, ठीक है। अगला बात करेंगे बाबू रे 3 नंबर, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो सूखा कागज ले लो, एगो गीला कागज ले लो। अगर गीला कागज से जब करंट में प्रवाहित कराएंगे तो करंट प्रवाहित हो जाए, लेकिन सूखा कागज से करंट प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि सूखा कागज में पानी का अंश नहीं है, गीला कागज में नमी का अंश है, जिसके कारण जो है कि क्या हो जाती है? करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमको चर्चा हो रही बाबू रे सूखा कागज। तो देखो सूखा कागज की अगर चर्चा किया जाए, ध्यान से समझना बबुआ रे, सूखा कागज है ना, सूखा कागज, ठीक है। चलिए सूखा कागज की अगर चर्चा किया जाए, वो गीला कागज की चर्चा किया जाए, तो सूखा और गीला में क्या अंतर है? तो सूखा और गीला में, क्योंकि गीला कागज में जो होती है नमी की ज्यादा मात्रा होती है बाबू रे, इसमें नमी की मात्रा ज्यादा होती है, सूखा में बिल्कुल नमी की मात्रा नहीं होती है। तो देखो इसकी जो प्रतिरोधकता होगी बाबू रे, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा उसमें प्रतिरोधकता ज्यादा होगा, ठीक है। जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा इसमें प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता जो होगी बाबू रे, प्रतिरोधकता क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। अब गीला कागज में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा, क्योंकि इसमें नमी का अंश है, तो इसमें प्रतिरोधकता बिल्कुल क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी बाबू रे? निम्न हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गया? रोधकता, ठीक है, इसका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? निम्न, यानी नीचे कर दिए तो निम्न समझ आना। तो कहता है शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितना होता है। हालांकि इसका ऑप्शन में अगर चर्चा की जाए,
1 सेकेंड प्लीज वेट। चलिए बच्चे, तो हम लोग बात करेंगे क्या कि शुष्क कागज की प्रतिरोधकता के बारे में चर्चा कर रहे थे, नहीं? तो शुष्क कागज की जो प्रतिरोधकता होती है बच्चे 10 पर पावर 14 ओम मीटर होती है। हालांकि अगर बात किया जाए एनसीईआरटी में देखा गया तो कभी कभी ऑप्शन जो देता है बाबू रे 10 पर पावर 14 ओम मीटर होती है, ठीक है, 10 पर पावर 14 ओम मीटर। कभी कभी आपको 10 पर पावर 12 ओम मीटर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बाबू रे? ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें दो ऑप्शन है, जिसमें से कोई भी ऑप्शन, अब देखिए फर्स्ट में हमारा ऑप्शन क्या है, तो जो फर्स्ट की प्रायोरिटी होती है वही हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दे रही है क्या 10 पर पावर 14 ओम मीटर, ठीक है बच्चे। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे क्या, अगला बात करेंगे कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा फ्लो को क्या करना, रोकना, ठीक है। धारा फ्लो, जैसे मान लिया कोई वायर है ना, ये वायर है बाबू रे, ये वायर में क्या हो रही है कि धारा बह रही है, ठीक है। अब जिस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसकी प्रतिरोधकता जो होगी, उसकी रोकने की कैपेसिटी होगी बिल्कुल जीरो होगी, यानी शून्य होगी, ठीक है। लेकिन इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब चालक तार में बाबू रे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोधकता बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल एकदम ये समझना, ठीक है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देने वाले, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होती है बाबू रे, ऋण आवेश पैदा करता है, तभी ना हमारा धारा प्रवाहित होता है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या गुरुजी? आज आए बड़ी मन से था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग बात करेंगे बाबू कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर आखिर करता किस पर, ठीक है। मान लिया जाए इतना लंबा का एक हमारा वायर है बाबू, इतना मोटा का हमारा एक वायर है, ठीक है, समझना बाबू। इसमें मान लिया जाए इलेक्ट्रिक प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रवाहित कर रहे हैं। एक छोटा सा वायर ले लिया हूं, कोई दिक्कत है, एक छोटा सा वायर ले लिया। अब इसमें क्या है कि जब चालक का प्रतिरोध निर्भर आखिर करता किस पर, प्रतिरोध मतलब होता है उसका विरोध करना, चालक का विरोध करना, जिस तार में धारा प्रवाहित हो रहा है उसको रोकने का काम करने वाला प्रतिरोधकता ही कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित हो रही, बिल्कुल धारा प्रवाहित, इसमें भी धारा प्रवाहित हो, लेकिन ध्यान से समझना बाबू, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर जो करेगा चालक की लंबाई पर। अब जैसे यहां से जा रहा है तो यहां तो भी जाएगा, अंतिम तक जाएगा नहीं, तो इसकी लंबाई हो गया, इसकी पूरी एरिया में क्या करेगा, रिकवर करेगा, है ना। तो इसकी आकृति में भी रिकवर करेगा, ठीक है, बात समझ में आया। यानी चालक की लंबाई भी रहेगा, अनुप्रस्थ काट का एरिया भी रहेगा और चालक की प्रकृति रहेगी, ठीक है, बात समझ में आ गया बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से सभी आएगा, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। तो देखो किस पर नहीं करेगा, तो चालक की लंबाई पर करती है, चालक का एरिया करती है, चालक का तापमान पर निर्भर कर दे करेगा। अब देखो चालक के तापमान पर निर्भर करेगा, जल्दी से बता दो, चालक के तापमान पर निर्भर करेगा, जल्दी से बता दो, चालक के तापमान पे निर्भर करेगा, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का हो गया बच्चे आंसर, ठीक है। जिस चालक तार में धारा प्रवाहित होगा उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया हूं, क्योंकि प्रतिरोधकता और चालक प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता हो गया, एक होता है बाबू रे चालक, चालक तार एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये अधिक होगा तो ये कम हो, ये अधिक होगा तो ये कम होगा, अगर ये अधिक होगा तो ये कम होगा, एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। चलिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है, आप लोग देखे होंगे घर में कि आप लाइट के लिए प्रयोग करते हैं, इंजोला के लिए यानी प्रकाश के लिए, तो बल्ब के जो बीच का जो वायर रहता है एक दूसरे से जुड़ाव रहता है, ठीक है, और वैसी शॉर्ट सर्किट लगता है जिसके कारण वो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो वो कह रहा है कि बाबू कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ रहता है ना, घूरल घूरल रहेगा, इस तरह से रहेगा बाबू, ये हमारा रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहता है, ये बल्ब में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रहता है बाबू, ये जो वायर है, ये वायर जो है बाबू किस धातु का बना होता है ये पूछ रहा है, क्या लोहे का बना हुआ रहेगा, नहीं बाबू,
लोहे का कैसे बना रहेगा? क्या बताइए जल्दी से। अगर लोहा में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करवाएंगे तो उसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए क्या? अब देखो तांबे का नहीं, तांबे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये बाबू नहीं होगा, ठीक है। इससे हाँ धारा प्रवाहित भले करवा सकते हैं, लेकिन इसमें हम बोलेंगे तांबा में हम प्रकाश उत्पन्न करवा सकते नहीं करवा सकते, तो इसका मान होगा टंगस्टन, ठीक है। क्या होगा बाबू रे? टंगस्टन। बात समझ में आ गया? चलिए एल्युमिनियम का नहीं बाबू, इससे धारा प्रवाहित करवाते हैं। चलो अगला नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तब देखो इलेक्ट्रिक हीटर में मिश्र धातु होती है बाबू रे, दो धातुओं का मिश्रण होता है, दो धातुओं का क्या होता है बाबू रे? मिश्रण, जिससे कहते हैं मिश्र धातु। किसका किसका होता है बाबू रे? निकेल, निकेल और प्लस में बाबू रे क्रोमियम का होता है, क्रोमियम है ना, क्रोमियम का होता है, ठीक है। निकेल प्लस क्रोमियम के मिश्रण से मिश्र धातु ये बनता है बाबू, उसका नाम है नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करता है? तो नाइक्रोम का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, किस धातु से सोलर सेल बना होता है? अब क्या बता सकते हैं, आप अपने घरों में यूज करते हैं सोलर सेल, है ना, डायरेक्ट डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट देता है, डीसी फ्लो करता है, आप उससे बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज होने के बाद अनेक प्रकार के डिवाइस को प्रयोग करके अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अब सोलर प्लेट, धूप क्या करेगी? धूप से क्या लेगी? धूप से क्या लेगी? उष्मा लेगी, है ना, प्रकाश लेगी, उससे क्या होगा? विद्युत उत्पन्न करेगा, विद्युत उत्पन्न करने के बाद हमारा बैटरी को क्या करेगा? चार्ज करने का काम करेगा, है ना। अब बैटरी चार्ज होगा, डायरेक्ट भी आप जो है कि डायरेक्ट सोलर प्लेट के थी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? सोना, सिलिकॉन, जस्ता, प्लेटिनम। तो सबसे पहले सोलर प्लेट में हम लोग जो प्रयोग करते हैं बाबू रे, उसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है बाबू रे? सिलिकॉन नाम है ना, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है बाबू रे, अर्धचालक पदार्थ है ना, अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है। अर्धचालक पदार्थ का मतलब होता है इसमें करंट धीरे 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 आराम आराम से बहता है। जैसे छोटे छोटे डिवाइस में ले लो, है ना, जैसे मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है बाबू रे, ठीक है। सिलिकॉन रहता है कि नहीं? ये सभी छोटे छोटे डिवाइस में सिलिकॉन, उसमें अर्धचालक है, उसमें धारा ज्यादा फ्लो नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर बात करेंगे बाबू, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का यह मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखो यहाँ पे समांतर क्रम में ध्यान से देखना बबुआ, क्या कह रहा है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या। संयोजित मतलब होता है जोड़ना, संयोजित मतलब क्या होता है? समांतर क्रम में होता है बाबू रे 1/r पैरेलल, 1/r पैरेलल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, है ना, अब प्लस 1/r3 डॉट 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 हम कर सकते, जितना तक पूछेगा उतना तक हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम में कह रहा है, समांतर क्रम का एक पैरेलल का है। अगर श्रेणी क्रम में कहा जाए, सीरीज में कहा जाए, ठीक है, अगर सीरीज में कहा जाता है बाबू, तो सीरीज में होता है आर, क्या बोल सकते हैं? आर एस बराबर हो जाएगा 1/r1, सॉरी सॉरी सॉरी, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम में। सीरीज क्रम में हम बैटरी को जोड़ते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, किस क्रम में? सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेलल में। पैरेलल मतलब होता है समानांतर, ठीक है। जैसे रेल का पटरी कैसा है? पैरेलल होता है ना, कभी एक दूसरे को मिलने वाला नहीं होती है। तो कहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका बबूरे उल्टा होता है, ठीक है, बढ़ता है। अगला बताना, अमीटर का प्रतिरोध होता है बाबू, बताओ क्या होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आप इसका आंसर जल्दी से बताएगा, आपके लिए HW के लिए हम क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? क्या प्रतिरोध समान रहता है? विद्युत धारा, विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं? आप इसका आंसर क्या देने वाले? जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा था, ना कि हमारा समांतर क्रम में, है ना, तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है बाबू रे? जल्दी से बता दो, भौतिक राशि कौन सा समान रहेगा जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं बच्चे? जल्दी से बताओ,
चलिए, तो एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहेगी? तो इसमें रहेगा बाबू रे प्रतिरोध। ठीक है, अगला नंबर बात करेंगे समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है। तो बउआ कहता है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध होता है 1 बटा आर पैरेलल पी का डिनोट करेंगे, पैरेलल से पी का डिनोट करेंगे बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डॉट 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 है ना, प्लस डॉट 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 1 बटा R10 तक, क्योंकि हमको कह रहा है प्रत्येक 10 ओम। प्रत्येक कितना ओम बाबू रे? 10 ओम। ठीक है, अब देखो यहां से 1 बटा आर पैरेलल बराबर में बाबू रे 1 बटा R1 का मान, यानी कि देखो देखो R1 बराबर 10 ओम, फिर कह रहा है R2 बराबर कितना बाबू रे 10 ओम, फिर R3 बराबर कितना होता है 10 ओम। इस तरह से हमारा कितना तक है? प्रत्येक 10 का मान है। ठीक है, तो 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 10 प्लस डॉट 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 1 बटा कितना? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कै तक है? यहाँ पे 10 तक है। ठीक है, 10 तक है टोटल है, तो यहाँ टोटल 10 तक है बाबू। अब यहां से 1 बटा आरपी, आरपी पैरेलल हो गया हमारा। तब देखो 1 2 3 जितना भी एलसीएम लेंगे 10 10 10 10 10 10 तक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू रे? 10। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध? 10 प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे आरपी का जो पैरेलल होगा हमारा 1 बटा 10 हो जाएगा, इधर भी 1 बटा 10 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक 10 आया, तो यहाँ गया 10 आ गया बाबू रे, क्योंकि हमारा एलसीएम जब लेंगे 10 10 10 10 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 ही होगा ना। तो ये जाएगा देखो बबुआ रे चिलवा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, अब यहाँ पे अच्छा समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा था, सॉरी समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा था 1 बटा आरपी, 1 बटा आरपी। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध, तो ये 10 से 10 खत्म हो गया तो 1 ओम आ गया। कितना आ गया बाबू रे? 1 ओम आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर बात करेंगे, यदि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या R1 से अधिक होगा, R1 R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा, इनमें से कोई नहीं? आप इसका आंसर क्या देंगे जल्दी से बताइएगा। अरे वाह, चलिए तो अब इसका क्या आंसर देंगे बाबू? तो यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R से अधिक, प्रत्येक से कम, या इनमें से कोई नहीं, या R2 से अधिक, क्या होंगे? तो ये जो हमारा हो जाएगा बाबू समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, प्रत्येक से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम बात करेंगे, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अब देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध, तुली हो गया यहाँ पे, माफ करना बबुआ, तुल्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तुली हो गया है। तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो बताओ प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखो इसमें 4 समान प्रतिरोध है, अब प्रत्येक जो है बबुआ रे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 4 गो है। कितना है बाबू रे? 4 गो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 4 गो है तो अब देखो, तो कहता है कि उनका प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, यानी कि आर सीरीज जो है हमारा, आर सीरीज है बबुआ, आर सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइएगा, क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? तो चलो हम इसे लिख सकते हैं। तो देखो हमारा टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना हमारा 20 ओम है, तो 20 मैंने लिख दिया बराबर R1 R2 R3 R4। कहता है क्या? 4 समान प्रतिरोध है, 4 समान प्रतिरोध है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल हमारा? R1 R1 R1, इस तरह से कितना 4R हो गया ना, 4R1 R1, तो R से R खत्म, 4 बटे 5 4 5 20, यानी कि R1 हो गया हमारा 5 ओम, जो इस क्वेश्चन का हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया बाबू? इस क्वेश्चन का हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो क्या को दिए मैंने? R1 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 कितना है? 4 गो, प्रत्येक 4 प्रतिरोध होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बताना, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब देखो यहाँ पे 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि 1 बटा R पैरेलल,
क्रम में जोड़ा गया 1/r1 लिख सकते हैं बबुआ, 1/r2 लिख सकते हैं, 1/r2 r3 लिख सकते, इस तरह से मैं 5 को मैं दिया हूं डॉट 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 1 बटा कितना r5 तक मैंने नाम दे दिया हूं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब कहता है क्या समांतर, तो उनकी तुल्य प्रतिरोध, देखो तुल्य नहीं तुल्य, तुल्य मिस्टेक हो गया। चलो तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है। अब बबुआ 10 ओम है तुल्य प्रतिरोध, कितना ओम है 10, तो मैं क्या लिख सकता हूं बता दो। तो 1 बटा कितना 10 हो गया, 1/10 बराबर 1 बटा, देखो 1 बटा कितना, जल्दी से बोलो 1। अब देखो R1 मान लिया जाए 1/r प्लस 1/r, कई बार है बाबू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कई बार हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बटा 1 2 3 4 5, तो 5/r डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो 1/10 बराबर में हो गया बाबू रे 5/r, सबका आर 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 क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा। अब इसलिए R बराबर हो जाएगा बाबू, इसलिए R बराबर प्रतिरोध हो जाएगा 10 × 5 = 50 ओम। कितना हो जाएगा बाबू रे 50 ओम। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर बाबू रे, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होने वाला है बच्चा। तो देखो श्रेणी क्रम में संयोजित किया है मैंने, किस क्रम में बाबू रे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब होता है क्या, जल्दी से बताओ। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है बाबू रे सीरीज क्रम में, सीरीज क्रम में मैंने क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा बाबू रे, आरएस में मान लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कई बार कह रहा है बाबू, तो अच्छा 4 प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 है। ठीक है, तो 4 प्रतिरोध है, चला 4 वो है, तो 4 को मैंने बना दिया हूं ना। तुल्य प्रतिरोध 16 है, तो 16 बराबर कितना हो गया 4R, इसलिए R बराबर क्या हो गया, जल्दी से बता दो 4, यानी कि 4 है ना, 4 ओम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा 4 बराबर 4, यानी कि 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन बात करेंगे बाबू। अब देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 ओम 5 ओम 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर बताओ संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। चला तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है ना, संयुक्त टोटल प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/r पैरेलल हो जाएगा बटा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस, जल्दी से बताओ 1/r3, कई गो चला, तो 1 2 3 गो, 3 गो बबुआ, तो 1/rp लिख सकता हूं ना। चलिए 1 बटा कितना हो जाएगा आरपी बराबर में हो जाएगा 1 बटा, पहला में 20 ओम और दूसरा में बबुआ रे 1/5 और तीसरा में बाबू रे 1/4। अब 20 और 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा बबुआ, तो 1 + 4 + 5 हो जाएगा। अब बराबर में 1/rp, जल्दी से बता दो 1/rp हो जाएगा, यानी 5 4 9 5 और 4 तरीके 5 5 4 9 1 10, यही है ना, 4 5 20 5 का 20 और 20। चलो आ गया हमारा 1/rp, rp बराबर हो गया कितना 5 4 9 1 10, 10/20 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 ओम आ जाएगा, 0.5 ओम है बाबू, हाँ है आंसर सी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए तो ये हमारा हुआ था। चलो एक लास्ट करवा देते हैं, हमारे बीच मेहमान आए हुए, थोड़ा उनसे भी मिलना बहुत जरूरी, बहुत देरी से वेट कर रहे हैं उनका। चलिए 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है, देखो है ना। अब क्या कह रहा है बाबू, इसमें कह रहा है 2 चालक तार है जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम, पार्श्व मतलब है समानांतर क्रम में, है ना, समांतर क्रम में, एक होता है बाबू रे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब बता दो बबुआ, अब अभी नहीं बताए थे समांतर क्रम में पहले निकालना फिर श्रेणी क्रम में, और दोनों को अनुपात दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 4:, ये आपके लिए HW दे देते, इसको कर लीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक बाबू डाइंड होता है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का कला जरूर आप लोग जो है कि शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।